दोस्तों, इस बार ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो लगातार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। मंच पर जब जब आते हैं तो बताते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार के आने की वजह से राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। लेकिन याद करिएगा, 22 जनवरी को राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था, उस वक्त जो अलग अलग पीठ के पीठाधीश्वर हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जो ये वक्त चुना गया है 22 जनवरी का, वो अशुभ है। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने शिलान्यास किया था। अब इन सब के बीच लग रहा था कि इस मुद्दे को नए तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से मोदी जी के खिलाफ वाराणसी में पहली महामंडलेश्वर, किन्नर महामंडलेश्वर को, हिमांशी सखी को मैदान में उतारा गया है। यानी इस बार वोटों का ध्रुवीकरण होना संभव माना जा रहा है। जैसे ही वाराणसी में मोदी के खिलाफ हिमांशी सखी के उतरने का ऐलान किया गया, वैसे ही उत्तर प्रदेश और देश भर के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले हिमांशी सखी हैं कौन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए एबीपी न्यूज ने खबर छापी है। क्या लिखा? इन्होंने लिखा, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। हिमांगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव लड़ेंगी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को वाराणसी संसदीय सीट से टिकट दिया है। इनके बारे में खासियत ये बताई जाती है कि 5 भाषाओं में भागवत कथा सुनाने वाली हिमांगी किन्नरों के लिए समान अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं। इन्होंने जो अलग अलग बयान दिए हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो उत्तर प्रदेश है, उनका जो लेटर सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, वो दिखाने जा रहा हूँ। इसमें अपने स्वामी चक्रपाणी का एक फोटो लगा हुआ देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ, परमादरणीय स्वामी चक्रपाणी जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 20 सीटें हैं, 20 सीटों पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा चुनाव लड़ रही है। पहली सीटें देख ली, वाराणसी, महामंडलेश्वर, किन्नर, हिमांगी सखी, सीतापुर है, लखनऊ है, देवरिया है, बागपत है, मिर्जापुर है, संत कबीर नगर है, गोंडा है, सलेमपुर है, बलिया है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, फतेहपुर है, उन्नाव है, गोरखपुर है, डुमरियागंज, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, आगरा और आजमगढ़। जानते हैं इसमें सबसे खास बात क्या है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, ये उनका एक संगठन है, और ये 20 सीटें जहां पर अपने अपने प्रत्याशियों को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने उतारा है। इसमें जो सारे के सारे 20 सांसद हैं, जितनी 20 सीटों पर ऐलान किया गया अपने प्रत्याशियों को, सब पर बीजेपी के सांसद ने चुनाव जीता था, बीजेपी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता था, या यूं कहा जाए बीजेपी के कब्जे वाली सीटों पर ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे। यानी जो अब तक अभी महसूस किया जा रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर उसे बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का ये ऐलान करना, अपने प्रत्याशियों को उतार लेना और ऐसे सीटों पर उतारना जहां पहले से ही वो सीटें बीजेपी के कब्जे में है, ये सीधी लड़ाई बीजेपी से होने जा रही है। इस खबर को पढ़कर भी बता देता हूं। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और लिखा, 20 सीटों पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगी हिंदू महासभा, पीएम मोदी के खिलाफ भी उतारा कैंडिडेट। अभी तक लग रहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है, या उनके नेता खास तौर पर ये कहते भी हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू हितैषी है, हिंदुओं की पार्टी है, तमाम बातें होती हैं। लेकिन अगर उनके ही कैंडिडेट्स के खिलाफ, खासकर मोदी के खिलाफ, अगर हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से कैंडिडेट उतारा जाता है तो ध्रुवीकरण तो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। कितना बड़ा ध्रुवीकरण होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हिमांगी सखी का वाराणसी से मैदान में उतरना बहुत ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है। उसकी 2-3 वजह है। पहली वजह ये मानी जा रही है कि तो पहली किन्नर महामंडलेश्वर है, पहली बात, जिन्हें साधु संतों का सीधा समर्थन है। तो ये एक बहुत दिक्कत वाली बात, टेंशन वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। अब छोड़ दिए इस बात को भी, महामंडलेश्वर होने के नाते भी साधु संत तो कई सनातन परंपरा को मानने वाले लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, तो ये दूसरी बड़ी टेंशन वाली बात है। तीसरी बात यह है कि इससे पहले ये भी ज्यादा वक्त नहीं बीता, 3 महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले, आपको याद होगा, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसके शिलान्यास को लेकर नाराजगी पीठाधीश्वरों की तरफ से दिखाई गई थी। चारों पीठाधीश्वर ने कहा था, सलाह दी थी, सलाह ये दी गई थी कि तय वक्त पर और सही वक्त पर, शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास होना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। आपने देखा भी था कि किस तरीके से नाराजगी व्यक्त की जा रही थी लगातार, लेकिन बात नहीं मानी गई। यानी कुल मिलाकर ये तीसरा फैक्टर भी इसमें काम करता हुआ नजर आएगा। चौथा जो फैक्टर है वो ये है कि धर्म की जानकारी ने बहुत शानदार है हिमांगी सखी को, और ऐसे में अभी हाल ही में एक छवि बनी एक जरूर, जब पीठाधीश्वरों ने नाराजगी व्यक्त की थी, जो अलग अलग पीठाधीश्वर हैं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर, तो ये भी कहा जा रहा था कि ये लोग केवल राजनीति करते हैं, ये
सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, राजनीति करने के लिए सनातन परंपरा से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में अगर मोदी के खिलाफ एक ऐसी महिला, एक ऐसी महामंडलेश्वर, एक ऐसी किन्नर महामंडलेश्वर खड़ी होती हैं जो 5 भाषाओं में आपको वेद सुना सकती हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिनको भागवत सुनाने की कला आती है, तो यानी धर्म की जानकारी अच्छी है हिमांगी सखी को। और एक तरफ है मोदी जी को पोर्ट्रेट ऐसे किया गया कि उन्होंने किस तरीके से केवल और केवल राम मंदिर को, आचार संहिता लागू होने से पहले राम मंदिर का शिलान्यास करने की जल्दबाजी की, तो ये एक फैक्टर और काम करेगा। कुल मिलाकर आज तक ने जो खबर छापी है वो पढ़कर आपको बता देता हूं। लिखा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश के अलग अलग राज्यों से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वामी चक्रपाणी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इन सूची में वाराणसी का नाम भी शामिल है। इसमें बताया गया कि वाराणसी से किन्नर महासभा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी प्रत्याशी होंगी। 10 अप्रैल को वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगी और उसके बाद अपने चुनाव प्रसार शुरू करेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वाराणसी से चुनावी मैदान में है। लेकिन जो 20 प्रत्याशी उतारे गए हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात ये हो जाती है कि 20 सीटें जो हैं, खासकर ये 20 के बीच आपने नहीं देखा होगा कि मैनपुरी से उतारा, आप लिस्ट दोबारा देख सकते हैं ना, मैनपुरी से उतारा आपने ना, आपने मैनपुरी के अलावा आप जाइए रायबरेली से नहीं उतारा, अमेठी से चलिए बीजेपी के पास है, लेकिन अभी अमेठी से चूंकि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे इसलिए अमेठी से कोई मैदान में नहीं उतारा गया। यानी जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी है या मौजूदा सांसद है वहीं से मैदान में उतारा गया है। यानी एक तरीके से अब तक जो ये पूरा माहौल बन रहा था 2 मुद्दों पर, एक राम मंदिर के मुद्दे पर और एक सीएए के मुद्दे पर, बिल्कुल हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन हिंदू महासभा ने आकर कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव जीती जाएंगे या फिर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं हिंदू महासभा के आने की वजह से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इफेक्ट डालेगा जरूर, क्योंकि हिंदू महासभा एक संगठन है जो बहुत लंबे समय से काम कर रही है। ऐसे में पिछले दिनों जो 3-4 घटनाएं एक साथ घटी, उनको लेकर हिंदू समाज जो है, जो सनातनी समाज है, उसमें भी कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं खुलकर कह रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मोदी के काम की तारीफ कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पहले से ही राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी से, खासकर मोदी और शाह से नाराज चल रहे थे कि जबरदस्ती किया गया है। तो कुल मिलाकर ये चीज है कि अगर हिंदू महासभा बीच में आती है, हिंदू महासभा अपने प्रत्याशी उतारती है, तो वोट का जो मार्जिन होगा, हार जीत का वो जो मार्जिन होगा, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में बीजेपी के लिए किसी सेटबैक या झटके से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये 20 सीटें ही क्यों, इनके अलावा जो और भी सीटें हैं वहां पर अपने प्रत्याशी अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अब तक क्यों नहीं उतारे? क्यों कांग्रेस के प्रत्याशियों, जहां से कांग्रेस के सांसद हैं, जहां से रायबरेली से खुद सोनिया गांधी सांसद, वहां से नहीं उतारा है? आप जाकर देखिए, जितने भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वहां से उनको नहीं उतारा गया है, वहां से नहीं उतारा, सिर्फ बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा मैदान में उतरी है। नमस्कार।